एक ऐसी मोहब्बत जिसमें किसी की बेवफाई ने एक सच्ची मोहब्बत करने वाले को तोड़ दिया। उसने उसको गरीब समझकर उसको छोड़ा। उसके प्यार की सच्चाई उसे नज़र नहीं आई। हाँ, गरीबी ज़रूर नज़र आई। ये कहानी पुनीत नाम के एक लड़के की है जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। दोनों की बात फ़ोन के ज़रिए होना शुरू हुई थी। अचानक से एक नए नंबर से कॉल आती है पुनीत के पास। हेलो, मैं रिचा हूँ। आपकी आईडी फेसबुक पर देखी थी। पुनीत कहता है, तुमको मेरा नंबर कैसे मिला? उसने कहा, फेसबुक पर से। तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं। फिर दोनों की बात होना शुरू हो गई। धीरे धीरे हम दोनों में काफ़ी बात होने लगी थी। बात होते हुए दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया और वक्त के साथ प्यार और गहरा होता गया। पर रिचा बहुत ही तेज़ और समझदार थी। उसने देखा पुनीत अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बस बात करता रहता है रात दिन। उसने कहा, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहे हो तुम। ऐसे कैसे, कब तक चलेगा? पुनीत कहता है, तुम साथ हो, सब हो जाएगा। और रिचा जो कहती है पुनीत एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। रिचा को गुस्सा भी आता। वो प्यार करती थी पर गरीबी वाली ज़िंदगी नहीं चाहती थी। उसे प्यार के साथ साथ पैसा दौलत भी चाहिए था, जो ज़िंदगी में ज़रूरी है। सिर्फ प्यार से पेट तो नहीं भर जाएगा। पर ये सब पुनीत को नहीं समझ आता। वो तो अगर रिचा से बात नहीं करता तो सारा दिन उसका ख़राब जाता। उसका पढ़ने में भी दिल नहीं लगता। वो पागलों की तरह उससे प्यार करने लगा था। उसने नहीं सोचा था वो किसी से इतना प्यार करेगा। रिचा उससे धीरे धीरे कम बात करने लगी थी। वो कहती, पुनीत अपने करियर पे ध्यान दो। पुनीत थोड़ा समझने लगा। फिर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो दिन रात जो बात करता था, अब सिर्फ उससे एक बात करता। रिचा धीरे धीरे उससे वो भी बात करना कम करने लगी। पुनीत कहता, रिचा तुम अब हफ्तों हो जाता है बात ही नहीं करती। क्या कोई बात है रिचा? क्या तुम्हें अब हम पसंद नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए तुमसे कम बात होती है। पुनीत भी सोचता शायद पढ़ाई का लोड ज़्यादा होता है, तभी रिचा हमसे बात नहीं करती है। उसने भी सोचा ज़्यादा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। ऐसे ही कभी महीनों में, कभी 2 महीनों में दोनों की बात हो जाती थी। पुनीत अगर कॉल करता तो रिचा रिसीव ही नहीं करती थी। अब ऐसा हो गया था। 6 महीने बाद उसके पास रिचा की कॉल आती है, पुनीत मेरी शादी हो गई है, अब तुम मुझे कॉल ना मैसेज करना, मुझे भूल जाओ। पुनीत को झटका सा लगा। रिचा, तुम शादी किसी और के साथ कैसे कर सकती हो? तुमको मालूम है मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। रिचा कहती है, प्लीज़ यार, प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता। तुमको कितनी बार कहा अपने करियर पे ध्यान दो। तुम्हें तो गरीबों वाली लाइफ चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। तुम खुश रहो अपनी दुनिया में, मुझे जीने दो। पुनीत कहता है, क्या तुमने सिर्फ टाइम पास किया, हमें बेवकूफ़ बनाया? रिचा कहती है, जो समझना है समझो। अब मुझे कॉल या मैसेज ना करना, भूल जाओ हमें। उसने फ़ोन रख दिया।
पुनीत टूट चुका था। उसने सोचा नहीं था ऋचा उसके साथ बेवफाई करेगी। उसे लगता था पढ़ाई में बिजी है, वो बहुत रोता है। फिर 2 साल तक दिल लगाकर पढ़ाई की। आज उसने वो हासिल कर लिया था जो ऋचा की सोच से भी बाहर था। पुनीत ऋचा को भूलना चाहता था। उसने धोखा दिया था, उसके साथ बेवफाई की थी, वो बेवफा थी। एक दिन ऋचा एक मॉल में अपने पति के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी पुनीत को देखती ऋचा ने कहा, तुम यहाँ जॉब करते हो? मतलब तुम्हें छोड़कर सही किया, अच्छा किया। तुम्हारा कोई करियर था ही नहीं, गरीब के गरीब ही रहे। पुनीत कुछ बोलता नहीं है, वो सुनता रहता है। उसका मजाक उड़ाती है और उसे गिरी हुई नज़रों से देखती है। कहा, वो देखो मेरे पति हैं जो महीने में 80,000 कमाते हैं। तुम खुद को देखो, 10,000 की औकात है तुम्हारी। मैंने सही किया जो तुम्हें छोड़ दिया। इतने में ऋचा का पति करीब आया। ऋचा, तुम इनको जानती हो? कहा, हाँ, बहुत अच्छी तरह से। गिरी हुई नज़रों से देखती है पुनीत को। ये हमेशा से गरीब था और है बेचारा। उसका हस्बैंड कहता है, कैसी बात कर रही हो तुम? ऋचा, ये मॉल इनका है, इनके अंडर में मैं काम करता हूँ। ये मेरे बॉस हैं, इनका करोड़ों का बिजनेस है। ऋचा शर्म से नजरें झुका लेती है। पुनीत कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना कहकर चला जाता है, तुमने मुझे छोड़कर अच्छा किया। ना छोड़ती ना मैं यहाँ तक पहुँचता। तुमने मुझे छोड़कर सही किया। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी शादी। तुमने एक गरीब को छोड़कर एक पैसे वाले का हाथ थामा। इतना कहकर पुनीत वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।